दोस्तों, सुरेश और उसकी पत्नी रत्ताड़ खेड़ा गांव में रहते थे। सुरेश एक मेहनती किसान था जो अपने छोटे से खेत में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उनकी जिंदगी बड़ी ही हंसी और खुशी के साथ कट रही थी और वह बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन वे खुश थे। गांव में सुरेश की पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, जो कुछ लोगों की बुरी नज़रों का कारण बनी हुई थी। एक दिन जब सुरेश खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के पूर्व सरपंच भंवरलाल सिंह और दिनेश ने उनकी उसकी पत्नी को अकेला पाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। सुरेश की पत्नी चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उन दरिंदों ने एक न सुनी। इस घिनौनी घटना के बाद उन्होंने सुरेश और उसकी पत्नी को धमकी भी दी कि यदि उन्होंने किसी को इस बारे में बताया तो वे उन्हें जान से मार देंगे। डर और समाज की बदनामी के भय से सुरेश और उसकी पत्नी ने चुप्पी साध ली। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रत्ताड़ खेड़ा गांव की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दोस्तों, इस घटना के बाद सुरेश और उसकी पत्नी की जिंदगी एकदम बदल सी गई। वे मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे थे, लेकिन समाज के डर से कुछ नहीं कह पाए। सुरेश के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने अपने दर्द को अपने अंदर समेट कर रख लिया था और बाहर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश भी कर रहा था। इस घटना के बाद सुरेश और उनकी पत्नी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उनकी खुशहाल साधारण जिंदगी को मानो किसी की बुरी नज़र लग गई हो। उनकी हंसी खुशी भरी दुनिया में अब सिर्फ डर, दर्द और सन्नाटा बचा था। पत्नी लगातार मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रही थी, लेकिन समाज के तानों और बदनामी के डर से वह अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। सुरेश ने भी अपनी बेबसी को दिल पर पत्थर रखकर सह लिया था, लेकिन हर दिन उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी की टूटी हुई हालत उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। सुरेश ने पुलिस से इंसाफ की उम्मीद की थी, लेकिन प्रभावशाली आरोपियों की धमक और रसूखोरों के कारण उसकी फरियाद अनसुनी कर दी गई। गांव के कुछ लोगों को इस दर्दनाक घटना की भनक जरूर लगी थी, लेकिन कोई खुलकर उनका साथ देने को तैयार नहीं था। समाज के डर ने उन्हें एकाकी बना दिया था। हर गुजरता दिन उनके लिए एक सजा बन गया था। एक साल तक अपने दर्द और बेबसी को अपने भीतर दबाए रखने के बाद सुरेश ने आखिरकार अपने प्रतिशोध की योजना तैयार कर रखी थी। इस एक साल में उसने हर अपमान, हर आंसू और हर उस घड़ी को याद किया जब उसकी पत्नी ने डर और तकलीफ में जीते हुए अपने आंसुओं को छुपाया था। उसके अंदर धधक रही आग अब बेकाबू हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए विस्फोटक सामग्री जुटाई। एक ऐसा फैसला किया जिसने उसके शांत और सरल स्वभाव वाले किसान की छवि को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सुरेश ने बड़ी सावधानी से लाल सिंह के खेत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसे पता था कि लाल सिंह रोज अपने ट्यूबवेल को चलाने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल किया करता है। अपने मौके का इंतजार करते हुए एक रात सुरेश ने लाल सिंह के ट्यूबवेल के स्टार्टर में विस्फोटक पदार्थ लगा दिया। उसकी योजना सटीक और सोच समझकर बनाई गई थी। ऐसा कदम जिससे न केवल उसके प्रतिशोध की आग ठंडी होती, बल्कि गांव में उन लोगों के लिए भी एक संदेश जाता जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। अगली सुबह जैसे ही लाल सिंह अपने खेत पहुंचा और ट्यूबवेल चालू करने के लिए स्टार्टर दबाया, एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठी और लाल सिंह के शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक साल की घुटन, दर्द और बेबसी का परिणाम था। दोस्तों, इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग सहमे हुए थे और सुरेश के इस कदम से स्तब्ध थे। जान बचाने और आगे की अनहोनी से बचने के लिए सुरेश अपने परिवार को लेकर रातों रात फरार हो गया। वह अपने पीछे एक ऐसी कहानी को छोड़ गया जिसमें न्याय की उम्मीद टूटने पर एक साधारण किसान ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था।
और अपने पीड़ा को प्रतिशोध की ज्वाला में बदल दिया। विस्फोट की घटना के बाद पुलिस ने जांच की शुरुआत की। सुरेश के व्यवहार और घटना के दिन से गायब होने के बाद पुलिस को उस पर शक हुआ। मोबाइल ट्रैकिंग के माध्यम से पुलिस ने सुरेश को मंदसौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सुरेश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का खुलासा भी कर दिया। सुरेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के अन्य आरोपियों भंवर लाल और दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बद्रीलाल को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यह घटना एक व्यक्ति की सहनशीलता, पीड़ा और अंततः प्रतिशोध की कहानी है। सुरेश ने अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय का बदला लिया था, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने के कारण उसे भी सजा का सामना करना पड़ा। यह कहानी समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। रतलाम की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, न्याय प्रणाली की सुदृढ़ता और समाज की सोच में बदलाव ही ऐसे अपराधों को रोकने में मददगार हो सकते हैं। सुरेश की कहानी एक ऐसी चेतावनी है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना आवश्यक है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना सही समाधान नहीं है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।